मंगलार्थी भाइयों, पांचवें अधिकार के अंतर्गत योग मीमांसा की चर्चा चलनी है। पृष्ठ क्रमांक 115। ये योग मीमांसा के दो भेद, दो प्रकरण यहाँ पर आएंगे। उसी में दो भेद है, एक भक्ति योग मीमांसा और एक ज्ञान योग मीमांसा। मैंने पहले भी आपको कहा था, जब हमने 7वां अधिकार देखा था इसी ग्रंथ का, तो निश्चयाभासी का जब प्रकरण चला था, मैंने कहा था ये ज्ञान योग मीमांसा की भांति है और ये व्यवहाराभासी है, ये भक्ति योग मीमांसा के जैसे है। ठीक है, ये ज्ञान योग मीमांसा की चर्चा तो परसों चलेगी, आज भक्ति योग मीमांसा की चर्चा चलेगी। ये भक्ति से ही मुक्ति मानने वाले हैं, ये आत्मा के अनुभवी बिल्कुल नहीं है। और भक्ति भी सब मन चाही भक्ति है इनकी। दो प्रकार की भक्तियां मानते हैं ये, एक सगुण भक्ति और एक तो निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जितने भी उनके नास्तिपरक उनका स्वरूप है, उसका गुणगान करते हैं कि आप निराकार हो, मन वचन काय से अगोचर हो, आप असीम हो, अपार हो, निरंजन हो, निष्कलंक हो, ये निष्कर्म हो। इस प्रकार नास्ति अभाव सापेक्ष उनकी भक्ति करते हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं आप अभाव रूप ही भक्ति करते हो उनकी, निर्गुण भक्ति कहते हुए उसके। तो कहते अस्थिपरक तो कुछ बोला ही नहीं, जब तक अस्थिपरक नहीं बोलोगे तब तक समझ में कहाँ से आएगा। और अस्थिपरक भी बोलते हैं तो सर्वव्यापी हो, अधम उद्धारक हो, पतित पावन हो, इस प्रकार की भक्ति करते हैं। ये भी निर्गुण भक्ति में ही आएगा। सगुण भक्ति की इनकी एक परिभाषा है, विषय कषय से युक्त भगवान की भक्ति करना, वह सगुण भक्ति, उसको सगुण भक्ति कहा है इन्होंने। क्या फिर से विषय कषय की प्रवृत्ति भगवान की, उसकी महिमा गाना, उसको सगुण भक्ति कहते हैं। और बाकी नास्तिपर्ग जितने भी गुण हैं उसकी तरफ से भक्ति कराओ, अथवा अधम उद्धारक, पतित पावन, दीन दयाल, यहां से यदि कराते हैं तो वो भी निर्गुण भक्ति में चली जाएगी, विषय कषय की तरफ से नहीं। आप समझ रहे हैं? तो इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं वे। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम सर्वव्यापी वगैरह जो जो विशेषण दे रहे हो, दीन दयाल वगैरह, इसकी तो हमने पहले मीमांसा करते आए कि यह संभव ही नहीं है, वहां से तुम जान लेना। दीन दयाल, अनाथपति, ये कुछ भी संभव नहीं है, तो ऐसी भी भक्ति संभव नहीं है। और नास्ति परक करते रहोगे, निराकार निरंजन वगैरह, सो तो हम भी करते हैं वैसी भक्ति, लेकिन तुम्हें उसका भाव कैसे ख्याल में आएगा? अस्थि परक तो तुम्हें कुछ ख्याल में है ही नहीं। ये निर्गुण भक्ति का पहला पैराग्राफ हुआ, आप यहां पर अंडरलाइन करेंगे निर्गुण भक्ति। दूसरी लाइन का वर्ड है निर्गुण भक्ति, उसको अंडरलाइन करो। तीसरी लाइन का भक्ति योग मीमांसा के बाद तीसरी लाइन निर्गुण भक्ति है, वो निर्गुण भक्ति को अंडरलाइन करिए। हाँ पढ़ो भाई भूपेंद्र, पढ़ो इस पैराग्राफ को। पढ़ो शशांक। अब भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। वहाँ भक्ति निर्गुण सगुण भेद से दो प्रकार की कहते हैं। वहाँ अद्वैत परम ब्रह्म की भक्ति करना सुनिर्गुण भक्ति है। वह इस प्रकार करते हैं, तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उदाहरण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो, इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। तो इनमें कितने तो निराकार आदि विशेषण है जो अभाव रूप है, उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता है,
क्योंकि आकारादि बिना वस्तु कैसे होगी? कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभव ही है, तो उनका असंभवपना पहले दिखाया मतलब ही है। इसमें वन में ही ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स बनेंगे निर्गुण भक्ति में ही। एक तो सर्वथा अभावरूप जो भक्ति करते हैं, एक तो वहां तक विषय चलेगा, और एक तो सर्वव्यापी के आगे एक ब्रैकेट करके छोड़ दो, अब तो ख्याल में आएगा। सर्वव्यापी के आगे ये नास्तिपरक तो नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है ऐसी भक्ति। यहाँ से दीनदयाल, अनाथपति, अधम उद्धारक, सर्वव्यापीपना ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे ए और बी ये दोनों, एक असंभवी वाला और ऊपर वाला है तो स्वरूप उनका, लेकिन अस्तिपरक बोलते ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, हो गया। देखिए अभी दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अभी ये कह रहे हैं, देखो किसी अपेक्षा से हमारे इसमें भी पाया जा रहा था ये नास्तिपरक भी विशेषण रसमरूपम गंधम, लेकिन उसमें अस्तिपरक भी आ रहा था, और अधम उद्धारक आदि भी भगवान को कहा जा रहा था। सो सब उपचार का कथन था, टोडरमल जी साहब ने लिया था, हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था। देवगुरु शास्त्र के अन्यथा भक्ति में तो उसको अधम उद्धारक आदि आदि मानते, जैसे अन्यमति है वैसे ये है कह रहे। तो ये है अन्यमति की बात। अभी देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर कह रहे हैं कि ईश्वर को कहता है जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं। फिर 3 बुद्धियां दी है इन्होंने, जीव बुद्धि, एक तो शास्त्र बुद्धि और एक तो तत्व बुद्धि। तो जीव बुद्धि से मैं आपका दास हूं, शास्त्र बुद्धि से मैं आपका अंश हूं, और तत्व दृष्टि से विचार करे तो मैं ही तुम हो, ऐसा कहते हैं। तो टोडरमल जी साहब तीनों बातें लिखी है। हमारे अध्यात्म में ये तीनों विवक्षाएं खरी उतर सकती है कि नहीं? बोलो भाई। तीनों विवक्षाएं हमारे अध्यात्म दृष्टि में खरी उतर सकती है। कैसे? ये जो पर्याय है वो त्रिकाली का आश्रय कर रही है, तो वो एक प्रकार से आश्रय करने वाली है, तो उसने दासत्व स्वीकार किया है, आश्रय में जा रही है किसी के। अंश तो वो है ही, पर्यांश है कि नहीं, और वो अंश ही है। और तीसरी बात, तू ही मैं हूं, मतलब वो अभेद हो गया उसका, और वो कुछ भी भेद नहीं देख रही है। उसको पूछे तुम कौन हो, तो वो ये नहीं कहती कि मैं अनित्य हूं, एक समयवर्ती क्षणिक हूं। वो तो स्वयं का परिचय ध्रुव की तरफ से ही देती है। सो तू ही मैं, तू मैं, अहम स्थापित करती, यह मैं। लेकिन इनकी क्या तकलीफ है, थोड़ा सा समझो। ये क्या कहते, 3 प्रश्न खड़े किए हैं। ये स्याद्वाद तो मानते ही नहीं है। ये कहते तुम भगवान में और तुम में दास स्वामी दास का संबंध मानते हो, कि अंशी अंश का संबंध मानते हो, कि दोनों एक ही है ऐसा संबंध मानते हो? क्या मानते क्या हो तुम लोग? तो कह रहे यदि तुम कहोगे कि तुम्हारी चेतना है वो भगवान की ही है, तो हमारा ये कहना है, तो फिर किसने किसकी भक्ति की? फिर चेतन का और चेतना का तादात्म्य संबंध है, स्वभाव और स्वभाववान का। आप समझ रहे सब मेरी बात को? स्वभाव और स्वभाववान का क्या संबंध है आपस में? तो कह रहे तुम्हारी चेतना ने चेतन की उपासना की। चेतन मतलब ब्रह्म, परम ब्रह्म। कह रहे चेतना मतलब एक, हमने प्रश्न पूछा है तुम्हारी है कि ईश्वर की है? यदि ईश्वर की है तो ईश्वर की ही चेतना, ईश्वर का ही चेतन। तो चेतन और चेतना में तो तादात्म्य संबंध है, एक ही द्रव्य घटित होता है, तो उसमें दास स्वामी संबंध घटित ही नहीं हो सकता। हमने अध्यात्म में किया वो बात अलग। अभी कह रहे हैं स्वामी और दास संबंध स्थापित होने के लिए कम से कम 2 द्रव्य चाहिए, एक दास एक स्वामी। एक ही द्रव्य में स्वामी और दास कैसे घटित होगा? कह रहे
तो कह रहे हैं ये भी संभव नहीं है। कह रहे और तुम यदि ये कहोगे कि तुम सर्वथा ही पृथक वस्तु हो तो तू ही मैं हूं, यह कहना कैसे बनेगा? मेटाफर कैसे जमेगा? तो सिमिले तो हो सकता है, मेटाफर कैसे होगा? समझ में आता है क्या कहा? तो कह रहे तू ही मैं हूं, ये तो तब संभव है जब वस्तु एक है। अब तू स्वयं बोल रहे दोनों भिन्न भिन्न है, तो बस वो संभव नहीं है। कह रहे भक्ति तू ही मैं हूं, ये यहां से बोल रहे हो। और अंश का भी इसलिए संभव नहीं, जब भिन्न भिन्न पृथक डाल दिया तो अंशांशी संबंध भी कहां से आएगा? बोल रहे अंशांशी संबंध आता है तो उसी का पार्ट माना जाता है, तो भिन्न नहीं माना जाता फिर उसको। ये देखिए, ये पैराग्राफ अभी पढ़ना है। हमारे यहां सब कुछ स्वीकृत है, ये कथनचित अंशांशी स्वीकृत है, और अनुभूति के काल में वो अभेद हो जाती है, उसमें वही उस रूप हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ विवक्षाएं है, वो श्रद्धा उसका स्वरूप अलग होते हुए भी मानती है, वो स्वरूप मानने की बात है, उसका स्वरूप नहीं बदल जाता उसके कारण। इसलिए 320वीं गाथा की टीका के बाद आपने पढ़ा होगा जयसेन स्वामी की टीका, नई चक्र में भी वो छपी थी, कि उसमें लिखा था कि कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न की सिद्धि की थी। नहीं याद आ रहा है आपको? त्रिकाली ध्रुव और ये वो पर्याय जो आश्रय ले रही है वो कथनचित भिन्न भी है, कथनचित अभिन्न भी है। याद नहीं आ रहा है आपको? कथनचित यदि हम उसको सर्वथा भिन्न मानते हैं तो क्या दिक्कत आएगी? कथनचित अभिन्न मानते हैं तो इसके नाश के साथ उसके नाश का प्रसंग उत्पन्न होगा, इसलिए कथनचित भिन्न मानो। और सर्वथा कथनचित भिन्न मानते हो तुम, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का आश्रय करे तो कैसे बात बनेगी? फिर तो किसी का भी आश्रय लो, फिर अपने आत्मा का क्यों? इसलिए उसमें कथनचित भिन्न भिन्नता अपने विवक्षा से डाली थी। इनके ज्ञान में तो विवक्षा तो कुछ है नहीं, कभी तो कुछ बोलते कभी तो कुछ। और दृष्टियां कैसी दी है उन्होंने? कोई द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नहीं थोड़ी दी है उन्होंने, क्योंकि एक तो तत्व दृष्टि से, एक शास्त्र दृष्टि से, और एक तो जीव दृष्टि से। मतलब क्या कहना चाहते कुछ समझ में नहीं आता। शास्त्र दृष्टि से मतलब शास्त्र में कहा है, इसलिए शास्त्र में तो सब कुछ कहा है। चलो दीपेश पढ़ो इसको। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ। सो यह तीनों ही भ्रम है। यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़? यदि चेतन है तो वह चेतना ब्रह्म की है या इसी की? यदि ब्रह्म की है तो मैं दास हूँ, ऐसा मानना तो चेतना ही के होता है। तो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा, और स्वभाव स्वाभाविक तादात्म्य संबंध है। वहाँ दास और स्वामी का संबंध कैसे संभव बनता है? दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ में हो तभी बनता है। तथा यदि यह चेतना किसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा। तब मैं अंश हूँ, वह जो तू है तो मैं हूँ, ऐसा कहना झूठा हुआ। और यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे हुई? इसलिए मैं दास हूँ, ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग अलग पदार्थ हो। और तेरा मैं अंश हूँ, ऐसा कहना बनता है क्योंकि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है। परंतु अंश अंशी भिन्न है, भिन्न कैसे होंगे? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशों का समुदाय वही अंशी है। और तू है सो मैं हूँ, ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने बराबर, तो कैसे संभव? इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना। ठीक है, अपने यहाँ से अद्वैत शैली है ना, इसलिए कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न बताया जाता है। जैसे ज्ञान और दर्शन, उसको कथनचित एक भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं? किस अपेक्षा से? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, एक ही द्रव्य के आश्रय से सभी गुण हैं, एक गुण का रूप सभी गुणों में है, और बोलो उसी असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। इस अपेक्षा से ज्ञान ही दर्शन है, बोल सकते हैं हम। हाँ, और स्वरूप की अपेक्षा विचार करें तो उसमें भिन्नता दिखाएंगे, प्रदेश की अपेक्षा बताएंगे तो उसमें अभिन्नता दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ से अद्वैत शैली, उनके यहाँ तो कुछ नहीं था। मतलब मत वाला जिस प्रकार कोई माँ को माँ कहे, माँ को पत्नी कहे, अब वे ही वचन वो सम्यक दृष्टि भी बोल रहे हैं। मैंने कल ही कहा पर उदाहरण दिया था, रात में दिया था मैंने कहा था क्यों माँ को माँ कहे
वो मिथ्या दृष्टि, और माँ को पत्नी कहे वो सम्यक दृष्टि। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ऐसे मैंने बोला। बहन को पत्नी कह सकता है क्या? क्यों नहीं कह सकता? नाटक में नहीं कहेगा क्या? और नाटक में तो बुद्धिपूर्वक मैंने कहा ये भाई बहन को ही पति पत्नी का रोल देंगे, क्योंकि कितनी भी दम लगाने से उनको विकारी भाव हो ही नहीं सकता। दुनिया को कम से कम इनके बारे में तो शक नहीं होगा, और कोई भी लाकर खड़ा करो और पति पत्नी का रोल कराओ, उनको कभी ना कभी विकारी भाव होगा। लेकिन भाई बहन का कराओ, उनको नहीं ही होगा। सालों तक कराओ ये नाटक, उनसे नहीं ही होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? ये नाटक में क्या बोलता जा रहा है? पत्नी पत्नी बोलता जा रहा है, वो भी बोलती जा रही स्वामी स्वामी, विकारी भाव नहीं हो रहे। सम्यक दृष्टि भाई को पति कहे, बहन को पत्नी कहे, और मिथ्या दृष्टि माँ को माँ कहे, पत्नी को पत्नी कहे। ऐसा होने पर भी सम्यक तो मिथ्यात्व का अंतर है, वो अपना अपना स्वतंत्र है। समझ में आता है? क्यों? कारण उसका श्रद्धान की बात है, श्रद्धान के स्तर पर। उसी प्रकार यहां पर भी कुछ कहने से तो काम नहीं होता। अंशांशी संबंध कहो या सिद्ध समान सदा पद मेरो, तू ही मैं हूं। आ ही गए कि नहीं आ गए? अरे आ गए कि नहीं आ गए? अपने यहां नहीं मानते हैं कि जो भगवान है, जो तुम में सोई मुझ में, सो ही मोख मंजार, निश्चय भेद कछु भी ना ही, भेद गिने संसार। और जो भगवान में और स्वयं में अंतर देखता है, अंतर देखना ही अंतर है, कितने कहते हैं। और फिर प्रारंभ में ही बोल दिया सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। आत्मख्याति की पहली टीका, मतलब कुछ भी अंतर नहीं भगवान में और अपने में, रत्ती पाई भी अंतर नहीं। भगवान जो जाने दिया रंतम दब्बत्त गुण तपज्जयतिम, सो जाने दिया पण मोह खलु जाति तत्सलेम। जैसे उनके द्रव्यपण गुणपना पर्यपणा है, वैसा मेरा द्रव्यपण गुणपना पर्यपणा है। मेरे में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है, वे है वही मैं हूं। वहां पर तो जाति अपेक्षा एक थी भैया। निश्चयाभासी के प्रकरण में यही तो बात कह रहे हैं बार बार उसको। जिस प्रकार कोई राजा है, राजा और रंकपने की तरफ से देखो तो भिन्नता तो है ही, लेकिन मनुष्यपने की तरफ से देखो तो एकता है। ठीक उसी प्रकार जीवत्व की तरफ से देखो तो एकता है, लेकिन संसारी सिद्ध की तरफ से देखो तो अनेकता है। तुम द्रव्यार्थिक नए से देख रहे हो कि पर्यार्थिक नए से देख रहे हो? बात कहा है। समंत भद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा से बहुत सुंदर कारिका लिखी है 57, 58, 59 में। क्या लिखा है उन्होंने? कह रहे हैं गोरस की तरफ से देखो तो दही क्या छाछ क्या सब एक ही बात है, क्योंकि जिसको गोरस का त्याग है वो कुछ ही नहीं लेता है, दूध दही आदि आदि। लेकिन कह रहे हैं जिसको दूध का त्याग है वो दही तो ले लेता है, जिसको दही का त्याग है उसको गोरस होने पर भी दूध तो ले लेता है। गुरुवार को दही तो ले लेगा, दूध की रसी रहती है। शुक्रवार को दही की रसी रहती है तो दूध तो ले लेगा, लेकिन जिसका गोरस का त्याग है वो कुछ ही नहीं लेगा। ये क्यों बता रहे हुए समझ में आ रहा है ना आपको? उत्पाद वे ध्रुव को समझा रहे हैं। ध्रुव की तरफ से देखो तो वस्तु तो शाश्वत ही है, ठीक है। और एक छंद लिखा वहां पर, जिस प्रकार कोई राजा है, घटमौली स्वर्णार्था वाला छंद है वो, तो उसमें उन्होंने लिया जिस प्रकार कोई राजा है और राजकुमारी की वो हार है बहुत बड़ा, वो हार को मोल्ड करके वो राज मुकुट बनाने लग गए। तो राजकुमार खुश हो रहा है, राजकुमारी दुखी हो रही है, और वो जो खड़ा है राजा वो तो उसको ना खेद हो रहा है, न शोक हो रहा है, न प्रमोद हो रहा है उसको। ऐसा मूल छंद के शब्द है, ठीक है। शोक प्रमोद नहीं होता, वो मध्यस्थ ही बना रहता है। क्यों? उसकी ध्रुव पर दृष्टि है, और जिसकी उत्पाद वे पर दृष्टि है वो आकुल चित्त हुए बिना रहेगा नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अपेक्षाकृत कथन है हमारे यहाँ। भगवान और अपन एक कहा, वो द्रव्य अपेक्षा से कहा। इसलिए मैंने कई दफे कहा है, इनको जो भगवान देखता है वेदी में विराजमान को, उनको भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने एक बार कहा था, आपको याद होगा तो, एक ही बार लिया था मैंने, 2 फरी में लिया था, फिर अन्य बैचेस को लिया था। क्यों? इनको भगवान देखने वालों को कैसे नहीं होगा? क्योंकि इनको जीव ही जब तक नहीं देखेगा
तब तक तुम्हें सम्यक तो नहीं होने वाला है। ये भगवान है ऐसे तो तुमने देखा, लेकिन ये जीव सामान्य देखे बिना मेरे समान ही ये कभी थे और आज भगवान पद को प्राप्त हुए, ये भी देखना पड़ेगा तुमको। मतलब इनको जीव देखना है कि भगवान सर्वथा भगवान देखोगे तो भी काम नहीं होगा, सर्वथा जीव देखोगे तब भी काम नहीं होगा। ये समझ में आता है सबको। मतलब ये अन्य मतियों में जो बातें हैं उनके पास विवक्षाएं कुछ नहीं है, वे तो कभी कुछ कहते कभी कुछ, और हम एक ही समय में सभी घटित करके दिखाने की ताकत रखते हैं, एक समय में। समझ में आया? ऐसा तो तीनों प्रकार की उनकी भक्तियां है, उसका खंडन टोडरमल जी साहब ने कर दिया है। फिर दासत्व में खूब तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं, कितना बोलते रहते हैं, ख्याल में है आपको। और फिर दासत्व मैं और आपको बताऊं थोड़ा सा, 4 प्रकार की भक्ति हुए उन्होंने मानी है अपने में। एक प्रकार से सखा भक्ति, मतलब ईश्वर को फ्रेंड के रूप में देखते हैं, सखा भक्ति कहते हैं उसको। लगभग सूरदास जी की भक्तियां है ऐसी, कबीर की भक्तियां अलग प्रकार की है, मतलब अलग अलग भक्तियां है। किसी किसी ने वो पति भक्ति के रूप में गाई है, मतलब भगवान को पति के स्थान पर रख रख कर, किसी ने फ्रेंड के स्थान पर रख रख कर, किसी ने दास के स्थान पर रख रख कर। कितनी अपेक्षाएं बताई मैंने? 3 अपेक्षाएं बताई। सखा के रूप में भी ऐसा है कोई जो भगवान के रूप में, फिर अपन पत्नी के रूप में और भगवान पति के रूप में देखता हो। ये मीरा की जितनी भी भक्ति वो काय की है, वो पति के रूप में ही है सब। पूरी कृष्ण के प्रति जितनी भक्तियां मिलेगी दास के रूप में नहीं है, पति के रूप में है वो सब। और कई जनों को वो पतिपना तो इष्ट नहीं लगा और दासपना भी इष्ट नहीं लगा, तो उनको सखा भक्ति उन्होंने करी। सखा मतलब ये तुम अपने मित्र है, अपने तारने वाले हैं, अपने तारने वाले मतलब अपने फ्रेंड इज अ पर्सन हु हेल्प्स अस इन आवर क्रिटिकल टाइम, तो वो तो फ्रेंड है, समझ में आता है। तो वो तो अपने को कभी भी हाथ देगा तो फिर ये तो दोस्त है। इसलिए अंग्रेजी भक्तियों में भी, हिंदी भक्ति में भी तुम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान को। दाऊ, THOU, दाऊ। क्यों? आप क्यों नहीं कहते? क्योंकि कहते आप में हम स्वयं को दास देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी नहीं होता है क्या? तुम सारी के क्या तुम सारी के दातार पाए, तुम सारी के दाता। तुम अभी क्या बोले? तुम सारी के लघु दातार बोले ना, तुम सारी के लघु, तुम सारी के दातार पाए काज लघु जातु। अब मुझे कहना है तुम, हम क्या बोल रहे? तो बहुत जन ये कहते तुम आप क्यों नहीं बोलते? तो कह रहे भाई ये भक्ति में ये गौण हो जाता है, रिस्पेक्ट। क्योंकि भक्ति में इतना लीन हो जाते हो और फ्रेंडशिप में काहे की रिस्पेक्ट। मैंने एक दिन भी लिया था ना, दीपेश जी क्यों बोलते हो आप हमको? दीपेश बोलो। पंडित जी क्यों बोलते हो? क्या बोल रहे? पंडित जी है नहीं तो वो तो अच्छे, फिर पंडित जी को तो पंडित जी बोलना चाहिए। ये समझ में आता है। तो कह रहे वहां पर वो जहां पर अपनत्व का मामला है, फ्रेंडशिप की भक्ति की है बहुत जनों ने। चल ठीक है, तो तुम आते क्यों नहीं? फिर रक्षा क्यों नहीं करते मेरी? क्या है ये? क्या ऐसा होता है क्या? तो ये कोई बोलता है कि कोई ऐसा स्वामी को? ये तो फ्रेंडशिप में बोला जाता है ऐसा। ठीक है, यह हमारा प्रकरण हो गया है। अध्यात्म में हमने इसको घटित करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब 3रा पैराग्राफ चलेगा। ये कह रहे हैं कि कितने ही नाम आदि जपते हैं बस। तो टोडरमल जी साहब पूछते हैं क्या नाम जपने से क्या होगा? उसी नाम का ईश्वर भी है, उसी नाम का कोई अन्य व्यक्ति भी होगा। ये गुण और स्वरूप को समझे बिना कैसे काम चलेगा? मैंने तब भी उदाहरण दिया था, 222 पृष्ठ पर आपको याद होगा। पार्श्वनाथ नाम का लड़का भी है, पार्श्वनाथ नाम की जनरल स्टोर्स भी है, और वो पार्श्वनाथ करके मर रहा है। और एक जन ने वास्तव में ऐसा बोला एक बार, बोले मैंने लड़के का नाम इसलिए लिखा है पार्श्वनाथ क्योंकि मरते समय मैं इसी का नाम लूंगा तो कम से कम पुण्य तो लगेगा। मैंने कहा बाबा जी आपको किसने कहा ऐसा? बोले और क्या होगा पार्श्वनाथ। मैंने कहा सब स्वरूप से बात होती है, समझ में आया? पार्श्वनाथ मतलब कौन पार्श्वनाथ? ठीक है, तो नाम जपने से ही कुछ नहीं होता। टोडरमल जी साहब कहते हैं तू नाम जपने की मुख्यता रखता है लेकिन स्वरूप आदि कुछ भी पता नहीं है, ये काम नहीं होगा। ये मुझे
आप कोरिलेट करके दिखाना है वह पंक्ति, पहले ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर मुझे पंक्ति आपको दिखाना है जहां पर हमने अध्ययन किया था। इसका पृष्ठ क्या बताया मैंने अभी 222। आप मुझे खोल के दिखा सकते हैं। अभी पहले पैराग्राफ पढ़िए, ये प्रांजल पढ़ो। हाँ स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करना, जो लोग उसकी भक्ति करना। ठीक है, अब बताओ भाई मुझे कहाँ पर है ये? कौन सा पैराग्राफ? अनितेश, थर्ड पैराग्राफ बोल रहे हैं आप? मुझे भी देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैंने इसमें सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन लिखा है। देखते हैं, फिर थर्ड पैराग्राफ में भी हो सकता है वही बात। देखिए, हाँ ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में भी फिर बन सकता है। और मैंने यहाँ पर वैसे अंडरलाइन करा तो उपचार से नाम ही की मुख्यता की है, तो नाम ही की मुख्यता, फिर नाम आदि का ही अतिशय मानते हैं। हूबहू वर्ड जहाँ देखने मिलेंगे आपको, देखो नाम ही का अतिशय है, यहाँ पर भी वही वर्ड है, और यह नाम ही का नाम आदि का ही अतिशय मानते हैं। राइट, चलो ये हो गया। अपने प्रकरण पर आइए। टोडरमल जी साहब ने वहां पर भी कहा था 7वें अध्याय में कि जैसे अन्यमति करते वैसे तू कर रहे, तुम्हें स्वरूप तो कुछ पता ही नहीं है, नामादि के जपने मात्र से कुछ नहीं होता। ये बात दूसरी है कि नाम तो लिया ही जाएगा ना किसी का, लेकिन गुण तुम्हारे ज्ञान में चाहिए। जिस प्रकार न धर्मो धार्मिक के बिना, तो भक्ति धार्मिकों की नहीं होती, धर्मात्माओं की नहीं होती कायदे से, भक्ति तो धर्मों की होती है। लेकिन यह बात दूसरी है कि धर्म किसी धर्मात्मा के आश्रय से रहेगा, उपचार किसी धर्मात्मा के ही साथ दिखेगा, यह बात दूसरी है। लेकिन भक्ति किसके प्रति होती है? धर्म के प्रति मूल में, लेकिन वो धर्मात्मा के बिना होती नहीं, इसलिए धर्मात्मा की कही जाती है। यहां पर क्या लगाएंगे? नाम तो मजबूरी है कहना, लेकिन मूल तो स्वरूप है समझना। ठीक है, चलो आगे। इसलिए नमोकार महामंत्र में किसी का नाम नहीं लिया है। ठीक है, गुण वंदे तद्गुण लब्धे, बस इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। यहां पर एक लाइन खींच लेंगे आप। अभी 2 पेज का प्रकरण चलेगा, सगुण भक्ति वाला। देखो विडंबना, कहते हैं सगुण भक्ति, और सगुण नहीं बताएंगे इनके, अभी बताएंगे इनके दुर्गुण। हाँ, और वे उसी को गुण कह रहे। हमारे यहाँ सम्यक्त्वादि निर्मल पर्य को तो गुण कहा है, ये तो हमने विवक्षा सुनी थी कि निर्मल पर्य को गुण कहते हैं, लेकिन मलिन, अत्यंत मलिन पर्य को गुण कहा है। ये सगुण भक्ति में ये कहते हैं गजब हो गया, आपने कैसी कैसी लीला की, कैसा कैसा भोग किया, और पूरा एक एक इतम भूत वर्णन करते हैं वे, यहाँ तक कि संभोग का भी पूरा वर्णन करते रहते हैं। और फिर भक्ति के रूप में, मैंने कहा ना कितनी कैसी बात है, यहाँ पर के वो कीर्तन में गाते रहते हैं और कहते रहते आप बेहोश हो गए, आप सीता के पीछे विलाप करते रहे, भगवान आपकी तो धन्य है, भगवान आपकी तो धन्य है, ऐसा। तो अभी सगुण भक्ति चलेगी, उसमें कहते हैं तू महिलाओं के सामने नाचता है, तू तो उनकी चीर हरण करके करता है, उनका दधी लूटना आदि चोरी की क्रिया करता है, ऐसा कह कह कर उसकी भक्ति गाते हैं। समझ में आ गया? अभी तक तो कितनी समस्या थी, पतित पावन अधम उद्धारक इतना बोलते तो उसमें भी तकलीफ दिख रही थी आपने को। अपने कह रहे थे भैया ऐसे थोड़ी कोई किसी को तारता है। अभी तो तुम कहाँ पर उतर आए? तुम कहते देखो आपने कैसे भोग किए, आपने पहले एक से शादी की, फिर दूसरे से शादी की, फिर तीसरे से शादी की, वाह वाह आपकी तो गजब हो गई, गजब हो गई। समझ में आ रहा है? तो पहला जो पैराग्राफ है वो श्रृंगार भरा है, पूरा स्त्री सेवन की तरफ से है।
ये पैराग्राफ पढ़ो सोम में। तथा जहाँ कामोदारी से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति गाली करे उसे सगुण भक्ति कहते हैं। आ गई सगुण भक्ति की परिभाषा। निर्गुण भक्ति के दो अंश डाले थे अपन ने, एक तो निर्गुण में अपन नास्ति परख लिया और एक तो विषय कषय वाले नहीं लिए थे वहां पर, हाँ पतित पावन वगैरह ऐसे ऐसे लिए थे। श्रृंगार को अंडरलाइन करिए यहाँ पर पहले पैराग्राफ में, हाँ, और ये पहला पैराग्राफ इसको लिखना है। ये समझ में आए? जैसे नायक नायिका का वर्णन होता है, ठकुर ठकुरानी का करते हैं, और वहां पर ठकुर ने कितनी कितनी पर स्त्रियों का सेवन किया और कैसे कैसे मजे भोग ली। भैया आपकी तो धन्य है, आपकी धन्य है, आप कितने जनों को भोगा, आपकी तो मजे है, ऐसे बोलते रहते ये लोग। और फिर आपकी सेवा हमको करने मिले ऐसा मानते हैं। पढ़िए। तथा स्नान करके स्त्रियों के वस्त्र चुराना, नदी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव लज्जित हो उन कार्यों का करना ठहराता है। तो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है। ओके, पैर पड़ना वगैरह भी दिखाते रहते हैं। दूसरी बात आगे, हमारे यहाँ ज्ञानियों को भी दिखाते तो है ऐसा, सीता के पीछे रो रहे हैं, लेकिन वो चारित्र मोह की कमजोरी डाल के उसको अपराध जानकर, और इसलिए उसको कोई पूज्यपना थोड़ी कहा है चौथे गुण स्थान में, क्योंकि ऐसी क्रिया दिखेगी उसको कैसे कहेंगे हम ना। लाश ढो रहे हैं, ये भी सब देखने में आ सकता है। ठीक है, 96 हजार रानियों का भोग है, वो भी देखने में आ सकता है, लेकिन परस्त्री से उसमें भी न्याय नीति अनुकूल ही होगा, है ना। और ये सब भूमिका के अनुसार संभव है, क्योंकि राजा है, आयु बड़ी रहती है उनकी और राजपाट संभालना है, तो सब जगह की पत्नियां, सब जगह की लड़कियां पत्नियों के रूप में स्वीकार के बिना वह आधिपत्य स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अभी युद्ध आदि को अंडरलाइन करेंगे। फिर कह रहे हैं युद्ध आदि या क्रोध मान माए लोग, ये चारों को अंडरलाइन करते चलेंगे। कह रहे कभी तो युद्ध आदि करके क्रोध को पुष्ट करते हैं, कभी तो मान आदि बड़प्पन के लिए कुछ चमत्कार अतिशय दिखाते रहते हैं, छल आदि करके मायाचारी करके रहते हैं, जाने किस किस के भेष आकर परीक्षा ले लेते रहते हैं। तो छल ही हुआ ना एक प्रकार से, भेष अन्य अन्य अंगीकार करना और फिर परीक्षा लेना, और फिर सामग्री आदि जोड़ने में लोभ आदि होता रहता है उनका। तो ये भी सब बातें ये क्रोध आदि से युक्त होने पर ही बनती है। पढ़िए दूसरा पैराग्राफ, ये प्रांजल पढ़ो। इस प्रकार काम क्रोध आदि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके बस देखिए, अब ये कह रहे हैं कि लोक में भी इन कार्यों को तो निंदे कहा जाता है, और ऐसा होते हुए भी तुम उन्हीं को मुख्य करके प्रशंसा करते हो। ये कार्य हस्त चुगल समान है। हस्त चुगल का अर्थ ये फालतू मक्खनबाजी है, तुम्हारी चमचागिरी करते हो तुम, खराब है, ये दुर्गुण है, पता है, और फिर भी तुम प्रशंसा के रूप में किए जा रहे हो, स्तुति के रूप में। लोक में भी जिसको निंदे मानते हैं, क्या सेंस है, क्या तात्पर्य निकलेगा? ये तीसरे पॉइंट के रूप में इसको डाल दो। हस्त चुगल को अंडरलाइन करिए यहां पर। आइए, मिल गया अर्थ हस्त चुगल का? आपने पूछा था ना? हाँ, चलो आगे। अभी आगे बढ़ना है चौथे पैराग्राफ की तरफ। हाँ, टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा न्याय किया है। देखो, लोग ये पूछते हैं बाहर में भी। टोडरमल जी साहब पहले तो ये कह रहे हैं, फिर मैं मेरा कहूंगा। ये कहते हैं कि चलो हम नाम नहीं बताएंगे कौन करता है, तुम तो ये बता ये काम करना ठीक है कि नहीं है। हम नाम नहीं बताएंगे, तो निष्पक्ष पूर्वक बोल ये ठीक है कि अठीक है। तो भगवान करता है तो सब चलेगा, समझ में? ये तो पक्षपात इसी को तो कहते हैं लोक में।
जैसे कोई कहे साहब वो CFL फोड़ दी है और पूछे किसने फोड़ी है, अच्छा दीपेश ने फोड़ी है, रहने दो फिर देख लेंगे कोई बात नहीं है। अच्छा संकल्प ने फोड़ी है, सत्यम ने फोड़ी है, इनकी पहले फाइन काट दो, इनको पहले बुलाओ यहाँ पर। समझ में आए? तो वो कह रहे नहीं सब हम नाम नहीं बताएंगे, पहले आप ये बताओ कि होना क्या है इसका। आप पक्षपात करते रहते हो, होता है कि नहीं ऐसे लोग में भी। तो ये टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि हम नाम नहीं बताएंगे तुमको, कौन करता है ये पाप, युद्ध आदि या तो स्त्री सेवन आदि, तो निष्पक्ष होकर न्याय कर, व्यक्ति कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ पढ़ो, फिर मैं कुछ कहूंगा। बोलो, पढ़ो अनितेश, पढ़ो। हम पूछते हैं कोई किसी का नाम तो ना कहे और ऐसे कार्यों का निरूपण करके कहे कि किसी ने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे? यदि भला जानोगे तो पापी ठहरोगे, बुरा कौन हुआ? बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो वही बुरा हुआ, पक्षपात रहित न्याय करो। ठीक है, अब लोग ये पूछते हैं हम विद्वान की जयकारा बोल सकते हैं कि नहीं। तो भैया पहले प्रश्न पूछना पड़ता है कौन विद्वान की बात कर रहे तुम। अच्छा तुम उनकी बात कर रहे हो, फिर तो जय जयकारा बोलना ही चाहिए तुमको। और दूसरे विद्वान की बात हो, ऐसे कैसे जय जयकारा बोल सकोगे तुम व्यक्तिवाद आ गए कि नहीं, इसको कहते व्यक्तिवाद। आप सीधी बात हमको ये बताओ कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की जय जयकार होती है कि नहीं, और चतुर्थ गुणस्थान भी कौन से अपेक्षा से लेना है, चरणान योग लेना है, फिर गड़बड़ नहीं करना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरों के होते तो तुमको तकलीफ होती है, दूसरों के फोटे होते हैं तो तुमको तकलीफ होती है, और उन्हीं के हो तो तुमको अच्छा लगता है। ये तो व्यक्तिवाद हुआ। तो टोडरमल जी साहब कह रहे ये तो व्यक्तिवाद हुआ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं नहीं, वो फिर वो लोग ये कहते हैं ठाकुर जो ये करते हैं ना, जो भोग आदि सब, वो तो प्रवृत्ति चलाने के लिए। तो टोडरमल जी साहब कह रहे अच्छा इसकी भी प्रवृत्ति चलानी पड़ती है, अनेकानेक स्त्री सेवन की। तो कह रहे किसकी प्रवृत्ति चलाना किसकी नहीं, इतनी भी तुमको समझ में नहीं आता। ये तो लोक में बहुत अभ्यास है इसका, लोक में। इसकी प्रवृत्ति किसकी चलाना, क्या इसकी प्रवृत्ति चलानी चाहिए क्या? अरे इसको हटाने का उद्यम करना चाहिए। ये यहां पर आप अंडरलाइन करेंगे, कहोगे कि प्रवृत्ति चलाने के अर्थ की है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट था। अभी 6वां पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखते हैं, और मुझे आगे बढ़ना ने 108 तक आना ही है आज। तो कह रहे हैं यहां पर, ठीक है जब तुम स्तुति करते हो उनकी, स्तुति करते समय सच बोलना। तुमको भी विषय कषाय सताते हैं कि नहीं, तुमको भी इष्ट लगते हैं कि नहीं। क्योंकि कह रहे हैं हम जिनको पूजते हैं और जिन गुणों के आश्रय से पूछते हैं, वे गुण को भी हम उपादेय मानते ही रहते हैं। हम धनिक की पूजा करते हैं, रात दिन मंडराते हैं, वो ये आदमी कभी नहीं बोल सकता कि हमके धन के प्रति कुछ अपेक्षा नहीं हो सकता ऐसा। जो वितरागी की आस्था रखता है वो वितराग की आस्था रखता ही है। द्रौपदी ने एक दिन कहा, वनवास में थे, युधिष्ठिर को कहा सामयिक होने के बाद, हे युधिष्ठिर कि तुम घंटों घंटों बैठे रहते हो आंखें बंद करके, तुम भगवान को कुछ मांगते हो कि नहीं? हमारे ऊपर इतनी समस्या आई है, संकट आया है, वनवास हमारा चल रहा है, भोजन पान के लाले पड़ रहे हमारे, कुछ तो मांगो। तो युधिष्ठिर ने बोला ऐसा मांगना ये तो वीतराग की नहीं राग की भक्ति होगी। हम वितरागी की भक्ति करके वितराग की भक्ति करते हैं, और यदि वितरागी की भक्ति के ओठ में हम राग का पोषण करें तो वो रागी की भक्ति सिद्ध हो जाएगी, ऐसा बोली युधिष्ठिर। ठीक है, तो टोडरमल जी साहब कह रहे तुम्हारा इनडायरेक्टली तुम्हारा उन गुणों के प्रति, दुर्गुणों के प्रति भक्ति भाव है। तुम भगवान को भले आड़े ला रहे होंगे, तुम भी इसी को पुष्ट करना चाहते हो, बोल रहे। हाँ पढ़िए। इसलिए देखो उनके गुरु भी जो दिखते हैं ना, उनके गुरु भी वो कैसे कैसे मालाएं 10-5 मालाएं पहने रहते गले में, कैसे कैसे उनकी वो सब मेकअप रहते हैं ऊपर से नीचे तक, ये जानने लायक है सब, ऐसा लगता है। और इनके वो घूमने फिरने के जब
आसन है, उनके गाड़ियाँ है, कहलाते साधु है, लेकिन सब ऐसा ऐशाराम दिखता है उनका। वो इसी के कारण, क्योंकि भगवान की इसी के आश्रय, क्योंकि उनके विष्णु आदि को वाहन कहे है। विष्णु का वाहन कौन कहा है? गणपति का वाहन कौन कहा है? ये सब वाहन सबके नक्की है ना। शंकर के वाहन कहे हैं, सबका अपना अपना बाइक है, व्हीकल्स है, तो हम 4 व्हीलर ले तो दिक्कत क्या है हमको? सबका अपना अपना नक्की है, सबकी अपनी अपनी पत्नियां सेटेड है। भगवानों का ऐसा है तो इनको क्या दिक्कत है फिर? एक वहां पर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, लाखों की भीड़ जमा लेते थे सभाओं में, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन उनकी थी 2-3 पत्नियां। वे कहते थे, मंच से कहते थे कि ये मेरी भोग की पत्नी है और ये मेरी योग की पत्नी है। जैसे आगे प्रकरण आने वाला है एक, ऐसे मंच से ही बोलते थे। और फिर भी लोग उनको वाह 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 वाह, भेद विज्ञान भेद विज्ञान। और प्रवचन के बीच में उनकी एक पत्नी भोग वाली, वो बीच बीच में पानी ला के देती थी, वो पानी भी पीते रहते थे, एक एक घुट। 1 घंटे के प्रवचन में 3-4 दफे होता था ऐसा। इतना आदर सम्मान चलता था उनका। ठीक है, बाबा महाराज सातारकर ये नाम रहा है उनका, अभी है कि नहीं पता नहीं है मुझे, चलता रहता है ऐसे सब। हाँ चलो भाई। तो और फिर ये कह रहे हैं, यदि गुणों की भक्ति है तो ब्रह्मचर्य आदि आदि को की प्रशंसा क्यों करते हो? फिर परस्पर विरोध हो गया ना। ठीक है, एक तरफ कहोगे, अभी अंत में बात आएगी कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, ऐसा भी बोलते हो, और एक तरफ ब्रह्मचर्य की भी महिमा करते हो, परस्पर विरोध हो गए। ठीक है, अब आगे का, उनके यहाँ ऐसा मानते हैं, जिनको पत्नी नहीं है ना, उनके हाथ से आहार नहीं लेते वे लोग। नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं करी, आहार निषिद्ध कहा है उनके यहाँ। ब्रह्मचारी मतलब ऐसा। और एक तरफ तो ऐसा बोलते हैं, भाई शादी करनी चाहिए थी तुमको, शादी करो तो फिर उनके हाथ से हम आहार लेंगे। और एक तरफ ब्रह्मचर्य को मुख्य दिखाते हैं, उनका तो कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखो आगे। अभी आगे अंडरलाइन करेंगे आप, राम कृष्ण महादेव। राम कृष्ण को अंडरलाइन करो, मूर्ति को अंडरलाइन करना है। वैसे मूर्ति कह रहे, उनके मूर्ति को भी श्रृंगार आदि किया, और वक्रत्व आदि सहित, मतलब ये ऊपर 6th में अंडरलाइन किसको किया आपने? अब अनुराग भी ठीक है, परिणामों में अनुराग, और ब्रह्मचर्य व क्षमा आदि को भला किस लिए कहे, उसको भी अंडरलाइन करो। ये 2 पॉइंट्स बनेंगे। अभी 7वां पॉइंट नीचे आए हैं हम, उसमें ये कहा जा रहा है ये सगुण भक्ति का। अब तो समझ रहे होंगे सगुण मतलब कैसे सगुण आ रहे हैं, इसमें सब दुर्गुण ही दुर्गुण आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, कृष्ण की जो प्रतिमा बनाते हैं कैसे बनाते हैं? मैंने कहा था त्रिभंगी लाल कहते उसको, कहा था मैंने। त्रिभंगी लाल क्यों कहते उसको? 3 मोड़ है उसके, एक तो मोड़ कमर में है, एक तो मोड़ यहाँ पर है, और एक तो मुरली धारण किए है वो, एक वहां, उसको त्रिभंगी लाल कहते हैं। त्रिभंगी लाल, त्रिभंग क्यों? मोड़। ये कोई मोड़ विग्रहगति वाले नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहे उसके और भक्ति करते हैं 3 मोड़ वाला। अपने यहाँ तो कैसा आसन कहा है, उसमें थोड़ा भी आसन ऐसा झुके तो सामयिक में अतिचार कहा है। सामयिक के 32 अंतराय में तो झुक के बैठना, टेक के बैठना, ये सब अंतराय में लिया है। और इनके यहाँ त्रिभंगी लाल वो 3 जगह मोड़ बताए हैं। कहाँ पर? एक तो पैर में मोड़ आ गया पहला। कहाँ पर? वो पैर ने के थोड़ा पोज में डाला है इन्होंने, यहाँ का हटाकर। वो नहीं, वे कहते तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तो वो एक भंग आ गया। वो कमर थोड़ी सी मुड़ी है, वो आ गया, और ये हो गया, ये 3 मोड़ आ गए। त्रिभंगी लाल उनको कहते हैं। कह रहे क्या वक्रत्व आदि, ये जो मैंने वक्रत्व आदि है ना, उसका खुलासा किया यहाँ पर। कह रहे वक्रत्व आदि लिए हुए उनकी तुम स्तुति करते हो, उनकी प्रतिमाएं स्थापित करते हो। गणपति की भी देखना, कोई एक पोज में तो रहती नहीं है उनकी भी कभी खड़गासन में बनाते, कभी पद्मासन में बनाते, कभी लेटासन में भी गणपति देखा है किसी ने? लेटी अवस्था में भी दिखाते हैं। तो कह रहे चाहे जिस आसन में जब दिखाते हैं, कभी पालथवी सौ दिखाओगे, कभी कुछ दिखाओगे, कभी इस मुद्रा में, कभी उस करवट में, क्या चल रहा है तुम्हारा?
समझ में आया? कभी शीर्षासन में भी दिखा सकते हो, तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। एक मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो सबको आदर्श लगे। समझ में? अरे हम भी हमारा फोटो कैसे खिंचवाना चाहते हैं, चाहे जैसे थोड़ी खिंचवाना चाहते हैं। अब पोज हो मतलब डिस्पोज तो नहीं हो, डिस्पोज समझ में आ रहा है? डिस्पोजल तो मतलब अच्छे पोज में। तो कह रहे भगवान की भी किस मुद्रा में चाहिए थी, तो सब। और देखो कह रहे विडंबना, महादेव के लिंग का आकार उसको स्थापित करते हैं और उसको पूजते रहते हैं। ये तो लोगों को पता भी नहीं अभी हम किसको पूज रहे हैं। उनको जब सुनते हैं हाँ हम किसको पूज रहे हैं, और फिर भी छोड़ते थोड़ी वो पूजना। वहां पर वो पार्वती की योनि में वो लिंग को दिखाते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं वे लोग। हाँ देखो कैसे लिखे, देखो विडंबना, जिसका नाम लेने से लाज आती है, जगत जिसे ढक रखता है, और भरे मंदिर में इन्होंने खोल कर रखा है उसके आकार की पूजा कराते हैं। क्या उसके अन्य अंग नहीं थे, परंतु बहुत विडंबना ऐसा ही करने से प्रकट होती है। देखो बहुत हो, चरण स्थापित करो आप, अपने चरण पादुका तो है। मुख भी कदाचित कैलेंडर में छपे जा सकते, सन्मति संदेश में मुख, या कोई ऐसा अंग हो जिससे हमको वैराग्य उत्पन्न हो। समझ में आया? इससे कौन सी सिद्धि होनी है, तुम क्या चाहते हो, क्या समझते हो? तो देखो विडंबना, टोडर में जी साहब ने तो यहां लिख दिया, तो आप यहाँ इसको भी अंडरलाइन कर सकते, देखो विडंबना। बस आगे बढ़ते हैं। मतलब वे ही लोग आकर यहां पर वितरागी भगवान के लिंग खंडित करते रहते हैं। आपको पता है ना, गोलाकोट पचराई, यदि कोई कभी गया होगा गोलाकोट, गोलाकोट नहीं सुना? खनिया दहना के पास है गोलाकोट पचराई। और वहां पर भी आप गोपाचल पर्वत वगैरह भी जाओ, ग्वालियर, विशाल विशाल प्रतिमाएं और लिंग खंडित दिखता है उनका। ये समाज के द्रोहियों ने, धर्मद्रोहियों ने उनको स्वयं नंगे घूमते ये सब विकार होता है इससे। और तुम तो मंदिर में उसी के अंग को अंगी बनाकर पूज रहे हो, उसका क्या होगा? नीचे कायदे से योनि भी बनाई है और ऊपर उसको तो पूज्य मानते हो। देखो विडंबना तो देखो। और यहां पर कहते नंगे घूमते, कपड़े नहीं पहनते। कितनी तकलीफ है, उनको कौन समझाए? देखो यहां पर तो कपड़े पहनने को बाध्य करते हैं और वहां पर चाहे जिसको पूछते रहते हैं। और सभी चारों धामों में यही देखने में आएगा आपको, उसी को देखने के लिए वो। और कहां पर है ये अतिशय? वो बराबर लिंग के शीर्ष स्थान पर एक एक बूंद बर्फ गिरता रहता है, पानी टपकता रहता है। कहा? वैष्णो देवी, वहां पर होता रहता है। अतिशय मानते रहते हैं। ऐसा क्या बताया अभी उनको? और वहां पर तो इतनी भीड़, इतना तबाही मचने पर भी लोग वहां पर बराबर भीड़ जमी रहती है। ठीक है, आगे ये फिर 8वां पॉइंट ये कह रहे हैं, जिसकी हमको लालसा है, ऐसे विषय भोगों की सामग्री की जो लालसा है, उसी को भगवान को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में उसी को लेते रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या अपनी कषायों को पुष्ट कर रहे क्या ये आदमी? समझ में आता है। और फिर उससे प्रसाद ले भी रहा है तो उसने दिया तब तो लेना चाहिए था, स्वयं ही रखे और स्वयं ही उसको उठा के ले, उसके दिए बिना। कहते लोक में भी राजा को जब भेंट देते हैं तो राजा कुछ हमको देना चाहे तो लेता है। ऐसा थोड़ी होता है कि राजा को हमने कुछ ले जाकर दिया और उसी में से थोड़ा हमने फिर उठा कर ले लिया। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, 8वां पैराग्राफ, और फिर कहाँ अंडरलाइन करना है आप मुझे बताएंगे। पढ़ो भाई संकल्प। तुम बताओ ना फिर, वो अंडरलाइन के लिए उपभोग ठीक है यहाँ पर। हाँ, नाम आदि करके उपभोग करना। हाँ, हाँ ठीक है, भक्षण, भोग, उपभोग मतलब ही भक्षण। ये सुनो, एक जन आए एक बार, मैंने आपको कहा होगा कि बोले ये भोग
वो पूछते समय उसने ऐसे पूछा, संडे के दिन मैं भी भक्ति करने को आया था, अलग अकेला ही था मैं यहाँ पर, वो भी आदमी आए, वे तो दर्शन करने के लिए आए थे, जैन थे। वो कह रहे थे ये भोग सामग्री है ना पूरी। तो मैंने उनको कहा जैनी इसको भोग सामग्री नहीं कहता, वे आप ध्यान में होगा आपको, उसको भोग सामग्री कहते हुए, भोग इसलिए कहते हुए क्योंकि उसको भोगते हैं ना वे। मैंने उनको कहा ये भोगा नहीं जाता हमारे यहाँ, इसलिए भोग सामग्री नहीं है, ये अचित द्रव्य है। बस समझ में आता है? ये निशानी है कि हमको जगत से विरक्ति हुई है, उसकी निशानी है। ये कोई भोग का साधन नहीं है, ये भोग के त्याग का साधन है, और वे भोग को मानते रहते उसको। तो यह पूछते हैं, प्रथम ठाकुर से क्षुधा तथा की पीड़ा होगी, ऐसी कल्पना कैसे संभव है? ये भी एक बिंदु इसमें आ सकता है, उनकी पीड़ा पहले ही सिद्ध हो गई। और चुराड़ी से पीड़ित हुआ, तब व्याकुल होकर दूसरा दुखी हुआ, औरों का दुख कैसे दूर करेगा? ये भी तथा भोजन आदि सामग्री आपने तो उनके अर्पण किए, तो कि फिर प्रसाद तो ठाकुर दे सकता होता है, अपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजा को भेंट करे, राजा के नाम दे तो उसे ग्रहण करना, आप राजा को भेंट करें, वह राजा तो कुछ कहे नहीं, आप ही राजा ने मुझे इनाम दी, ऐसा कहकर उसे अंगीकार करें तो वह खेल हुआ। इस प्रकार करने से भक्ति तो हुई नहीं, हास्य करना हुआ। देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट्स उजागर हो रहे हैं, 2-3 मुझे बताओ, 3-4 महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु उजागर हो रहे हैं? शुद्धा तृषा से पीड़ित, वो स्वयं दुखी हो, दूसरों को कैसे दुखी कराए, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, उन्होंने प्रसाद दे, तो प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, उसको भी अंडरलाइन करो। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट 8वें बिंदु में आ गए हैं। और फिर यहां पर अभी 2 पैराग्राफ रहे ना, इसमें देखिए क्या कहते। वो कह रहे नहीं, वो तो फिर ठाकुर और तुम 2 हो तो एक हो, ये प्रश्न पूछा है। यदि 2 हो तो पूज्य पूजक का क्या अर्थ बनेगा? एक हो तो, और यदि 2 हो तो उसने तो कुछ नहीं दिया था तुमको, तुमने कैसे ले लिया? तो तुम एक हो क्यों बोल रहे हो बार बार? तो ये भी नहीं चलेगा, ये इस पैराग्राफ में बोल दिया। अंतिम पैराग्राफ में बोला कि और भी वे जो लीलाएं करते हैं ना, उसमें जागरण वगैरह जो करते हैं ना, वो उसमें खूब लीलाएं कर करके दिखाते हैं। उसमें भगवान का जन्म होना, जैसे अपन पंचकल्याणक दिखाते हैं ना, ये जन्म हुआ, देखो उनकी ये शादी हुई, देखो इनका ये हुआ, उनका ये हुआ, और फिर विरक्ति को प्राप्त हुए, वे लोग भी दिखाते हैं। तो वो उसमें क्या दिखाते हैं, कैसे कैसे वो भोग किया उसने, कैसे कैसे ऐसी लीलाएं दिखाते रहते हैं, उनका उठना सोना ये भी दिखाते रहते हैं। तो कह रहे उसका क्या उचित है ये सब दिखाने का? हमने जो मूल में 5 कल्याणक दिखाए हैं उसका तो कुछ ना कुछ औचित है, सम्यक्त्व के निमित्त है वे सब। लेकिन तुमने जो लीला के रूप में एक एक रोल कर करके पब्लिक को दिखाते हो, वो जैसे गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलते हैं ना, और देखो आप हम इसको खिला रहे हैं, देखो हम इसको ये करा रहे हैं, वैसा वे कराते हैं। अपने यहाँ भी आहार दान आदि की जो कल्याणक होते हैं, दीक्षा कल्याणक वगैरह, उसमें भी ऐसा होता है। लेकिन उनके यहाँ केवल विषय पोषण की मुख्यता रहती है, और कोई वैराग्य आदि की कोई बात नहीं रहती उसमें। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ कहते देखो अभी जीवन भर तुम शुद्ध भोजन करोगे, हालांकि शायद ही हो ऐसे एक हाथ जन ने चालू किया होगा। समझ में, जितने भी जन ने दिया है उद्दिष्ट ही आहार दिया आज तक, पता है ना आपको। इसलिए पंचकल्याणक में ये कहने में आता है, आहार दाता नक्की यदि हुआ तुम्हारा पहले बोली में, आहार किसकी बोली लगेगी? देखो साहब ये आहार देंगे, 1 करोड़ की बोली लगी है, तो उद्दिष्ट हुआ ना। इसलिए बहुत आरोप आते रहते हैं कि ये उचित नहीं है ये पद्धति जो चल रही है। ठीक है, ये अंतिम पैराग्राफ पढ़िए, बस करेंगे, पढ़िए। तथा ठाकुर जी, पढ़ो भाई, किसने कौन रहा है अभी? सत्यम पढ़ो। तथा ठाकुर जी के गान आदि करना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभावित ऐसे विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करना। विषय मतलब जैसे डांडिया करा सकते हैं, खान पान की सामग्री हो सकती, कुछ भी। वह नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषना, बराबर। विषय आसक्त जीवों द्वारा उनके नाम पर भोग खाना, ये तो अभी प्रकरण चला। ये नृत्य गान आदि की बात ये अभी आ रही है उनके नाम पर।
ये थोड़ा सा फर्क है विषय पोषण में। हाँ बोलो। ऐसा उपाय किया गया है तथा वहाँ जन्म, विवाह आदि के वहाँ सोने, जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। सो जिस प्रकार लड़कियाँ गुड्डा गुड्डियों का केक बनाकर कौतूहल करती हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कौतूहल करता है। कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है तथा बाल ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं यह भी भक्ति है इत्यादि क्या क्या कहें। ऐसे अनेक विपरीतताएं सगुण भक्ति में पाई जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो बस अपने यहाँ पर भी कदाचित दिखाए हुए महावीर के वीर अति वीर महावीर आदि के किस प्रकार वो लीलाएं कर रहा है, लेकिन हमारा कोई विषय पोषण का हमारा कोई सेंस नहीं रहता है। उनकी महिमा है और वितरागी तत्व ज्ञान फिर ऐसे जीव भी आगे जाकर कैसे विरक्त हुए, ये हमारा प्रयोजन है। तुम्हारा प्रयोजन तो केवल विषय कषाय का पोषण ही है, इसलिए उचित नहीं है। ओम नमः।